हेलो दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आईसीआई ने हम लोगों के लिए एक पैगाम भेजा है, प्यारा सा पैगाम। पता नहीं, मुझे कहते हुए भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये लोग नहीं मानेंगे। अब तो मुझे उम्मीद भी पता नहीं क्यों बहुत कम हो चुकी है। 80% उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, 20% में ही कुछ हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एडवोकेटेड आप लोग इनको जानते ही होंगे। बेचारी कब से हम लोग के लिए कितनी मतलब रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को टैग कर रही हैं, सब कुछ इतना वो कर रही हैं कि विल नॉट बी एबल टू वोट दिस टाइम एज देयर एग्ज़ाम आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इतना हम लोगों के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, बट कोई नहीं सुन रहा है। आईसीआई तो लग रहा है कि बहरी हो चुकी है। फिर उसके बाद इन्होंने भेजा हुआ है एक नोटिस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि आप ड्यूरिंग द इलेक्शंस नहीं करा सकते कुछ भी कंडक्ट। आप इलेक्शंस के बीच में आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है। अब सब लोग हम लोग के फेवर में बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस अब किसी का भी हो, सो आफ्टर ह्यूज बैकलैश फ्रॉम स्टूडेंट, ये सब चीज़ मतलब कितना सब लोग वॉर चल रहा है हमारे ट्विटर पे कि नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, लेकिन आईसीआई सुनने को राज़ी नहीं है। अब तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आज हो गए हैं 2 तारीख, क्योंकि अब 2 तारीख हुए हैं तो अब एग्ज़ाम में अब सोचिए कि कितना ही दिन रह गया है। 15 तारीख तक हमारा देखो ये आ सकते हैं। सो 15 के बाद हमारा एडमिट कार्ड अब आने को हो जाएगा, तो कहाँ से अब तो मुझे पोस्टपोनमेंट का एक भी चांस नहीं दिख रहा है। 20% चांस मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी है थोड़ा बहुत चांस, क्योंकि हमारा जो करेक्शन विंडो है ना ओपन अभी भी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन है और हमारे एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा रहे हैं। करेक्शन विंडो तो अभी तक बंद हो जाने चाहिए। तो और इन्होंने एक मैसेज भी, प्यारा सा पैगाम भेजा हुआ है। आप यहाँ पे शो है, देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में इन्होंने लिखा है। इन लोग का कोई मूड नहीं है गाइस हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का। तो मुझे एज अ मतलब स्टूडेंट ऐसा लगता है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने रह गए हैं। अब अगर कुछ होता है तो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। आईसीआई बार-बार एक ही चीज़ क्यों करती है। अगर 1 महीना एक्सटेंड भी हो जाता है तो क्या चला जाएगा उन लोग का। अरे सितंबर में एग्ज़ाम है, तो ऐसे भी आप 3 टियर एग्ज़ाम कर दिए तो वो आपकी गलती है ना। अब इसमें हम लोग इलेक्शंस के बीच में कैसे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक कंसर्न समझने को आईसीआई तैयार ही नहीं है। मैं खुद कितनी बार टैग कर चुकी हूँ आईसीआई को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है गाइस, एकदम कोई भी रिस्पांस नहीं है। सीएन पंप सर भी एकदम ट्वीट बंद कर चुके हैं, ट्वीट कर रहे हैं बट इसके रिगार्डिंग एकदम बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनका भी कोई नहीं सुन रहा है। वो भी हम लोग के फेवर में बहुत कुछ ट्वीट किए, बोले, बात किए आईसीआई कम्युनिटी से, बट कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो अब क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है गाइस। तो इससे अच्छा अब क्या कर सकते, अब हमारे हाथ में क्या ही है, पढ़ना है तो लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्या। तो चलिए ठीक है, यही बताना था मुझे। अभी भी मुझे लगता है 20% चांस है, बट 80% चांस मैं खो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक आप 2 तारीख हो चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आगे क्या ही करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें भी करूँ अपने ही फ़ायदे के लिए, कि पढ़ाई करते करते भी अपना एक चैनल खोल लूँ। बाकी और कोई पर्पस नहीं, मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।